हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो आपके लिए अग्रवाल पब्लिकेशन एक बहुत बढ़िया बुक्स लेके आया है। ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज की और जनरल नॉलेज की। इन बुक्स की खास बात यह है कि इसमें आपको पहले टॉपिक दिया गया है, टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। उसको करने के बाद आपको हर टॉपिक के एंड में आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस सेट है आप इनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपने टॉपिक में कितना पढ़ा है, आपको कितनी वो चीजें समझ में आई हैं, उसको आप अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे। ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट निकाला है जिसका नाम है अभ्यास प्रैक्टिस सेट, और इसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें आपको ओएमआर शीट में आपको क्या, आपसे फायदा क्या होगा कि इससे आपको ओएमआर शीट फिल करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जब एग्जाम में ओएमआर शीट फिल करोगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। अगर हम बात करें हमारे प्यारे देश भारत की, तो हमारा जो भारत है वो एरिया के टर्म्स में 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है। तो अगर हम एरिया के टर्म से बात करें तो भारत कौन से नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो भारत पूरे विश्व का 2nd नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, भारत की है। कौन से नंबर पे, 2nd नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे है आपका चाइना। ठीक है। चलिए अब भारत के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पूरे हमारी जो पृथ्वी है उसमें कितने कॉन्टिनेंट है। तो हम कॉन्टिनेंट देखते हैं। देखो, एक आपको ये ग्रीन वाला कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, एक आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है, एक ये आपको ऑरेंज कलर का कॉन्टिनेंट दिख रहा है, एक आपको ये येलो कलर का कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, एक आपको ये डार्क ब्लू कलर का कॉन्टिनेंट दिख रहा है और एक आपको ये रेड कलर का कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा। और इधर पे आपको एक ये स्काई ब्लू कलर का भी क्या दिख रहा है, कॉन्टिनेंट दिख रहा है। अब इनके नाम देखो, ये जो अब पहले नंबर देख लेते हैं कि कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कॉन्टिनेंट हो गए, 7 कॉन्टिनेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में, तो कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। अब इन कॉन्टिनेंट के नाम देखेंगे तो ये जो आपको स्काई ब्लू वाला दिख रहा है ये है अंटार्कटिका, और इस अंटार्कटिका में बिल्कुल पूरी बर्फ जमी रहती है साल भर। ठीक है। दूसरा कॉन्टिनेंट है आपका ये साउथ अमेरिका। ठीक है। थर्ड नंबर पे है आपका नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद ये जो 4th नंबर पे है ये है आपका अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद जो आपको डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है ये है आपका यूरोप। उसके बाद जो ये आपको येलो कलर में दिख रहा है ये है आपका एशिया, और ये रेड कलर का है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट हो गए आपके पास, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट हो गए। और हमारा प्यारा भारत किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, वो पड़ता है एशिया में। तो ये दिख रहा होगा आपको हमारा प्यारा भारत। तो अब अगर हमें मैप में देखना है कि नॉर्थ क्या कहाँ है, ईस्ट कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे, तो आप क्या करोगे, ऐसे एक प्लस का साइन लगाओगे। इसमें प्लस में जो ये वाला होगा ये होगा आपका नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा आपका ईस्ट, ये होगा वेस्ट। तो अब यहां से आप हिसाब लगा सकते हो कि कहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे ये प्लस का साइन बनाओ एशिया में, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो भारत पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है, आपका साउथ में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है, साउथ में पड़ रहा है। तो जो आपका हमारा इंडिया है वो कहाँ है, साउथ एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, साउथ एशिया में पड़ता है। तो इसीलिए देखो कहाँ पड़ रहा है, आपके साउथ में पड़ रहा है ना, बिल्कुल नीचे है साउथ में। तो और ये ईस्ट में आपके ये वाले जो देश है वो आ जाएंगे। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पड़ता है, वो एशिया के साउथ में है। कहाँ पे है, साउथ में है। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और जिन सागर से हमारा भारत घिरा हुआ है उस सागरों के नाम क्या क्या है। तो पहले पड़ोसी देश देखेंगे। तो इसमें पहला है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का बहुत छोटा सा हिस्सा भारत को टच करता है, बहुत छोटा सा बॉर्डर हम शेयर करते हैं इनके साथ। उसके बाद है चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है। उसके बाद 2 हमारे पड़ोसी देश ऐसे भी हैं, 2 हमारी नेबर कंट्री ऐसी भी है जिनके साथ हम वाटर बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो है आपकी श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है। तो टोटल जो हमारे 7 पड़ोसी देश है, यानी कि 7 कंट्रीज ऐसी है जिनके साथ हम अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं।
ये कौन सा बॉर्डर शेयर करते हैं? लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। वो कंट्रीज कौन कौन सी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ हम अपना ओशन बॉर्डर या वाटर बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है आपकी मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, इनके नाम आप ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि सी की। देखो इंडिया आपका 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसके वेस्ट में कौन सा समुद्र है? अरेबियन सी है। ईस्ट में कौन सा समुद्र है? बे ऑफ बंगाल है। साउथ में कौन सा समुद्र है? आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ही कर लेंगे आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ में कौन सा है? सॉरी, नॉर्थ में तो आपका कोई समुद्र ही नहीं है, नॉर्थ में आपका लैंड है। यहाँ पे ईस्ट में आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। वेस्ट में आपका क्या है? अरेबियन सी है, अरब सागर है। साउथ में आपका क्या है? साउथ में आपका इंडियन ओशन है, जिसे हिंद महासागर भी कहती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज है। तो स्टेट में देखो कौन कौन से हैं स्टेट, कौन कौन सी जगहें हैं। तो यह है आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये सब आपकी क्या है? नॉर्थ में आ जाए। ये आपका क्या है? नॉर्थ में आ जाएगा। ठीक है, पूर्व में आपके कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें और ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन है? नॉर्थ ईस्ट में है आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। ठीक है, इधर आप वेस्ट में बात करोगे तो वेस्ट में कौन कौन से स्टेट हैं? राजस्थान, गुजरात, आपका महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि साउथ में कौन कौन से आपके स्टेट है। तो साउथ में आपका गोवा, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और आपका उड़ीसा। ठीक है, और बीच में कौन कौन से देश हैं आपके? सॉरी, बीच में आपके कौन कौन से स्टेट हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, ये भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप भी है। ठीक है, और यहीं पे आपका ये भी है, आपका पुदुचेरी है, ये आपका दिल्ली हो गया, और क्या बचा? और ये आपका चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, और यहीं पे आपका, हाँ, ये हो गए आपके। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनकी कैपिटल क्या क्या है। तो देखो हमारे पास जो टोटल स्टेट है वो है हमारे 28 स्टेट, और 8 हमारे पास क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। तो आंध्र प्रदेश जिसकी कैपिटल है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है ईटानगर, असम की कैपिटल है दिसपुर, बिहार की कैपिटल है पटना, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गोवा की कैपिटल है पणजी, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, झारखंड की कैपिटल है रांची, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मणिपुर की है इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गैंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वेस्ट बंगाल की हो गई आपकी कोलकाता। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? श्री विजयपुरम। चंडीगढ़ की क्या है? चंडीगढ़। दादरा एवं नागर हवेली दमन एवं दीव की है दमन। और दिल्ली की क्या है? दिल्ली। दिल्ली हमारे पूरे भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। ठीक है, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। और आपकी लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरावती। और पुदुचेरी की कैपिटल क्या है आपकी? पुदुचेरी। ठीक है, तो ये आप कैपिटल्स इनकी याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आपके हिली एरियाज या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो आपके हिल्स में है, पहाड़ी ऐसा एरिया जहां घूमने जाते हो। तो शिमला कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। मनाली भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी नैनीताल कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। धर्मशाला आपका हिमाचल प्रदेश में है। मैक्लोडगंज भी आपका हिमाचल प्रदेश में, पहले धर्मशाला पड़ेगा फिर मैक्लोडगंज पड़ेगा। लेह आपका लद्दाख में है। उसके बाद दार्जिलिंग, कुर्सिंग आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। अराकू वैली है आपकी आंध्र प्रदेश में। पंचमढ़ी है आपकी मध्य प्रदेश में। मन्नार हिल्स है आपकी केरला में, बहुत सुंदर टी बागान से मन्नार हिल्स में। कुर्ग है आपका कर्नाटका में। माउंट आबू है राजस्थान में। डलहौजी है हिमाचल प्रदेश में। सोनमर्ग, गुलमर्ग और आपका पहलगाम ये है आपके जम्मू कश्मीर में। मोरनी हिल्स है आपकी हरियाणा में। ऊटी और आपका कोडीकनल और
कुन्नूर है आपका तमिलनाडु में, मन्नार और वायनाड है आपका केरला में, हैफलॉन्ग है आपका आसाम में। तो ये आपके कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं जो आपको याद रखने हैं कि कौन सा टूरिस्ट प्लेस किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप सैनिक स्कूल की क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप अचीवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अचीवर्स को डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।